अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है शंगरफ कायमुल नार बनाना। आज ऐसी तरकीब बता रहे हैं जो कि सीना बसीना चली आ रही है, तो जो दोस्त इससे फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। हम आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ हरूफ ब हरूफ बता देते हैं कि ये कैसे बनाई जाएगी। तो ये शंगरफ है, ये शंगरफ लेनी है 5 तोला, और ये रस कपूर है, रस कपूर लेना है 1 तोला। काली मिर्च 1 तोला लेनी है। दार चिकना है, ये भी 1 तोला लेना है। और ये है काफूर, आम बाज़ारी काफूर है 1 तोला। शंगरफ के अलावा चारों चीज़ें 1-1 तोला लेनी है। शंगरफ 5 तोला लेनी है। याद रहे, शंगरफ 5 तोला है और बाकी चारों चीज़ें 1-1 तोला, यानी रस कपूर 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, दार चिकना 1 तोला, काफूर 1 तोला। तो इन चारों चीज़ों को शंगरफ के अलावा, शंगरफ डली की सूरत होनी चाहिए, चूरा वगैरह नहीं चलेगा, सिर्फ डली चलेगी। बाकी चारों अज्जा को, रस कपूर को, दार चिकने को अलग अलग खरल कर लीजिएगा, और काली मिर्च का पाउडर बनाकर वो भी अलग कीजिएगा, और काफूर, और 1 अदद अंडा, यानी कि देसी अंडे की जर्दी चाहिए होगी, यानी कि जो जर्दी होती है देसी अंडे की, सफ़ेदी नहीं, सिर्फ जर्दी। अब ये चारों चीज़ें इकट्ठी खरल करके शंगरफ के अलावा, और इनको यकजात करना है। यकजात करने के बाद इनमें 1 अंडे की जर्दी डाल देनी है, और इसको फ़ौरन खरल कर लेना है, यानी कि एकदम खरल करना है। अगर ज़्यादा है, थोड़ा टाइम लगाया तो यहाँ पे ये तेल हो जाएगा। अब ये लेप पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को शंगरफ की डली के ऊपर लेप करना है। 5 तोला की शंगरफ की डली लेकर उसके ऊपर लेप करके और ये चढ़ा देना है। इसको फिर किसी कप में, छोटे से कप में बंद गिल करना है। बंद गिल करके इसको ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से गिल करना है। इस तरह के चीनी मिट्टी का कोई भी छोटा बड़ा कप हो, उसका मसला नहीं है, लेकिन होना चीनी मिट्टी का चाहिए, यानी कि जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं वो कप होना चाहिए, और मिट्टी का नहीं होना चाहिए। जो चीनी सख्त होता है वो होना चाहिए। तो बंद गिल करके इसको फ़ौरन 2-3 कपड़वट्टी करके इसको खुश्क कर देना है। खुश्क करने के बाद आपने 3-4 किलो रेत लेनी है, उसको छन्नी से छान लेनी है ताकि उसमें दान गंद कचरा हो वो भी निकल जाए। कोई रोड़े वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, वो भी निकल जाए, सिर्फ बारीक रेत हो। अब ये कप जो गिल हिकमत किया गया होगा, ये आधी रेत नीचे किसी बर्तन में, कढ़ाई वगैरह में डालकर उसमें आपने ये कप डाल देना है, और आधी रेत ऊपर इस कप के ऊपर दे देनी है। यानी कि हासिल मकसद ये कि कप जो है आपका मुकम्मल रेत से ढक जाए। तो इस तरह इसको बंद गिल करके रेत से ढाँप कर अच्छी तरह इसको कम से कम जो रेत हो आपके पास 4 किलो रेत लाजमी होनी चाहिए। तो रेत के अंदर इसको दबा देना है, यानी कि कप ज़ाहिर ना हो, ऐसे रेत का डेला सा बन जाए बस। अब इसको गैस की दरमियानी आग पर, स्लो आग के ऊपर इसको रख देना है 72 घंटे, 72 घंटे, यानी कि 72 घंटे इसको मुसलसल आपने छोड़ देना है। और उसके बाद जब इसको खोलोगे तो मिसाल के तौर पे ये कप है, तो इसका जैसे ही ये ढक्कन खुलेगा तो यहाँ ढक्कन में 2.5 से 3 ग्राम जौहर लगे होंगे। ये जौहर आपने अलग करके रख लेने। ये रस कपूर, दार चिकना और काफूर के जौहर होंगे, ये आपने अलग से महफूज करके रख लेने। बाकी शंगरफ जो होगी वो स्याह कलर में बरामद होगी, बिल्कुल बावज़न होगी, एक रत्ती भी कम नहीं होगी। ये शंगरफ, यहाँ पर आपकी शंगरफ जो है ये कायमुल नार हो जाती है। इसको महफूज रखिएगा पीस कर। ख़ुराकी तौर पे ये अमराज़ क़ब्ज़िया, यानी कि कैंसर, छाती का रसोलियाँ, गिल्टियाँ, इस तरह के जितने भी मसाइल होते हैं, दाद, चंबल या आतशिक वगैरह, इस तरह के जितने भी जो अमराज होते हैं, इन सब में इंतहाई मौसर व मुफीद है। आधे चावल से 1 चावल बैदज़ ग़िज़ा, यानी कि खाना खाने के बाद मक्खन बालाई दूध के साथ दी जाएगी। तो इस तरह ये खुराकी शंगरफ
इस्तेमाल की जाती है। मुसफ़ी खून के अलावा अमराज़ ख़ुब्सिया यानी कि फंसी, फोड़े या इस तरह के ज़ख़म शुगर के हों या इस तरह के जितने भी ज़ख़म होते हैं, फंसी फोड़ियाँ हो गए, गड़ल वगैरह हो गए या इस तरह के जो भी ज़ख़म वाले अमराज़ हैं, आतिशिक हो गया, रसोलियाँ हो गई जिसमें पीप बह रही हो या बदबू हो चुकी हो या खून आ रहा हो, इवन बवासीर, खूनी बादी, फेस्चुला जिसे बकंदर भी कहते हैं, तो इन तमाम अमराज़ में नहायत ही मुफीद है। इसके अलावा क़ुव्वत बाह में भी इस्तेमाल की जा सकती है। आधी चावल से एक चावल मक्खन बालाई के साथ ऊपर दूध घी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि खुश्की ना पैदा करे, क्योंकि ये खुश्की पैदा करने वाली तमाम अज्ज़ा हैं, इसलिए दूध घी मक्खन बलाई वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कीमियावी तौर पे ये इस्तेमाल हो सकती है। जो हमारे कीमिया के शायकीन दोस्त हैं वो भी इसको अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुमकिन है कि ये कीमियावी तौर पे कहीं काम आ सकती हो। अलबत्ता कीमियावी तौर पे मेरा ज़ाती इस पे कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जिस एतबार से तैयार होती है, जिस तरह ये कायम होती है, मुमकिन है कि ये कहीं ना कहीं कीमियावी अमाल में यानी कि कीमियावी अमल में कहीं ना कहीं ये काम आ सकती है। तो एक मरतबा फिर हम आपको अज्ज़ा दोबारा गिनवा देते हैं, बता देते हैं। टोटल अंडे के अलावा 5 अज्ज़ा हैं। शंगरफ आपने लेनी है 50 ग्राम, एक ही डली होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि एक ही डली होनी चाहिए। आपने 50 ग्राम शंगरफ लेनी है, 10 ग्राम आपने रस कपूर ले लेना है और 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है, इसका भी पाउडर कर लेना है। अलग अलग चारों चीज़ों का अलग अलग पाउडर करना है। तो 10 ग्राम दार चिकना ले लेना है और 10 ग्राम काफूर ले लेना है। तो ये चारों चीज़ें जो होंगी शंगरफ के अलावा, इनको अलग अलग बारीक पीस लिया जाएगा। फिर चारों अज्ज़ा को मिक्स करके अंडे की जर्दी, एक अदद अंडे की जर्दी डालकर फ़ौरन खरल करना है। अगर यहाँ पे अंडे की जर्दी डालने के बाद अगर ज़रा सी भी देर की जाएगी तो यहाँ पे सारा मवाद आपका तेल हो जाएगा, यानी काफूर, रस कपूर, काली मिर्च और दार चिकना, ये चारों के चारों तेल हो जाएंगे। फिर लेप नहीं बन पाएगा, फिर लेप ये शंगरफ के ऊपर चढ़ाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि ये लिक्विड होकर तेल फॉर्म में, ऑयल फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ़ौरन यानी कि एकदम खरल करके और इसका पेस्ट बनाकर शंगरफ के ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह शंगरफ के ऊपर लेप चढ़ाकर इसको फ़ौरन कप के अंदर, जो कप होगा फ़ौरन कप के अंदर डालकर इसको बंद किल किया जाएगा, वरना ये यहाँ पे भी तेल हो जाता है। तो इसको फ़ौरन बंद गिल करके 3-4 कपड़ोटी करनी है, कम अज़ कम 3 कपड़ोटी, एक कपड़ोटी गिल की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, इस तरह 3 कपड़ोटी करके फिर 4 किलो रेत लेकर छान कर रेत को, ताकि उसमें पत्थर वगैरह ना हो, उसके अंदर कप दबा देना है। आधी रेत नीचे ऊपर कप, फिर आधी रेत ऊपर, ताकि कप बिल्कुल ढंप जाए यानी कि छुप जाए और ऊपर रेत ही रेत नज़र आए। उसके बाद इसको 72 घंटे इसको आग पर पकाना है, दरमियाने आग पर। 72 घंटे के बाद जब खोला जाएगा तो शंगरफ आपकी बावज़न होगी। जो ऊपर कप के ऊपर ढक्कन होगा उसमें 2.5-3 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम तक जौहर लगे होंगे, उसको अलग से खुरच कर महफूज कर लीजिएगा। और बाकी शंगरफ बावज़न होगी, एक रत्ती भी कम नहीं होगी, स्याह कलर में बरामद होती है। तो इसको पीस कर खुराकी तौर पे या पोशाकी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।